पिछली कहानी मंदारवती किसकी पत्नी का जवाब राजा विक्रमादित्य के मुंह से सुनने के बाद बेताल पुनः वृक्ष पर जाकर लटक गया। शीशम वृक्ष पर चढ़कर राजा ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने पर सब में बैठे बेताल ने फिर से बोला, राजन, रात की समझ इस भयानक शमशान में तुम्हें आते जाते घबराहट नहीं होती? यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारा जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले डेली अनोखी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी इस प्रकार है। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का राजा था। विक्रम केसरी, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे, उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव भरा रहता था। उसके पास एक सुख, जिसे तोता भी कहते हैं, जिसके श्राप के कारण यह जन्म पाया था। यह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था और दिव्य ज्ञान से भी युक्त था। उस तोते का नाम था विद्ध चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम की एक वैसी ही सारिका थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। सारिका को मैना भी कहते हैं। वे दोनों तोता मैना अपनी बुद्धि बल से अपने स्वामियों पति पत्नी की सेवा करते हुए वहां एक पिंजरे में ही रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोता ने मैना से कहा, तुम मेरे साथ एक सेज पे सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमारे लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुषों की जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वे दृष्ट और कृतज्ञ होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह बोला, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दृष्ट नहीं होते, दृष्टा तो स्त्रियां होती है, और वे क्रूर हृदय वाली भी होती है। तोते की बात सुनकर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया कि कौन दृष्ट है। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी है तो वह तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास पहुंचे। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना कि कौन दृष्ट है, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम यह बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृतघ्न होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली यह घटना सुनाई। इस धरती पर कामंदिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहाँ अर्थदत्त नाम का एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तो उसने व्यापारी का नाम धनदत्त रखा। पिता के मृत्यु के बाद धनदत्त बुरे संगति में फंसने लगा। वह बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि के गंदे खेल में भी झोंक दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु वह चल निकला। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन की निमित्ती उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित उसे अपने घर में ठहरा लिया। वह धन व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसकी पत्नी रत्नावती नाम की कन्या से अपनी विवाह करवा दी और दहेज में ढेर सारे धन और दिया। तब वह धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने से वह
व्यसनों में फिर से फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावली अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, अतः वह व्यापारी अपने पास दूर उसे नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक वृद्ध के साथ गहनों से अलंकृत अपनी पत्नी को लेकर वह उस देश में चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर जंगलों में पहुंचे। वहां चोरों का भय बतलाकर उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिया। धन के लोभ में उस पापी ने अपनी गुणवान स्त्री और उस वृद्धा को एक खंदक में धकेल दिया। खंदक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी बच गई। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खंदक से बाहर निकली। उसका शरीर छत बिछत हो चुका था। जगह जगह राह पूछते वह बड़ी कठिनाई से अपने पिता के पास किसी तरह पहुंची। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बंधक बनाकर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंदक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंदक में चीखती चिल्लाती रही। देवयोग से एक पथिक ने मेरी आवाज सुन ली और मुझे उसकी कृपा से खंदक से बाहर निकलने का मौका मिला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछते पूछते फिर यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करते हुए माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गवा दिया। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों न अपने ससुर के पास जाकर फिर से धन मांग लाऊं। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी पुत्री भी उनके घर भली प्रकार से रह रही है। ऐसा विचार करने पर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह अपने पापी पति के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृतांत सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ मूठ का अपने पिता को से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धन्यदत्त में हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में फिर से प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया। इस प्रसन्नता में कि उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचकर आया है, उसने अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव मनाया। तत्पश्चात धनदत्त वहां अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना ने आगे का वृतांत कहा। हे राजन, साफ है कि कौन दुष्ट है। एक बार रात के समय उस नृशंस ने जो कुछ किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहीं, किंतु फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप वापस अपने देश लौट गया। जब मैना ने आक्षेप लगाकर पुरुष ही पापी होते हैं, तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे सुख, सारिका अपनी बात कह चुकी है। प्रत्युत्तर में तुम्हें जो भी कहना है कहो। तब तोते ने उन्हें यह कथा सुनाई। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली दुष्चरित्रा और पापिनी होती है। इस संदर्भ में आप यह कथा सुनिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दुष्ट कौन है। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपना उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया था, जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदत्ता के समान ही
वह वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाकर देखती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता हो। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी, तो दूर के एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और वह अपने सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके साथ भी वह उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता भी न चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वासुदत्ता का पति होने के कारण उसके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा सवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना बना पड़ी। वह राह की थकावट और मदिरा के नशे से चूर, उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदत्ता जागती रही, अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जागता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में यह मालूम कर लिया था कि रात में उस समय उसे कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल के लिए निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने मैं यहाँ आया था, वह गहने तो यह स्त्री पहनकर बाहर जा रही है। अतः इसका पीछा करके यह देख लूं कि यह कहाँ जा रही है। रास्ते में इसके गहने भी लूट लूंगा। यही सोचकर वह चोर चुपचाप उस वानिक पुत्री की नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वानक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए हुए उद्यान में घुस गई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थान पर पहुंची तो उसके प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था, तो नगर रक्षकों ने उसे चोर समझकर पीटा और पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी की इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह विहल और उद्भ्रांत होकर चीख पड़ी, हाय, मैं मारी गई। तदुपरांत वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक के कारण उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसके मुख को उठाकर वह ज्यों ही उसका चुंबन करने चली, त्यों ही उसके प्रेमी, जिसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं वह जीवित तो नहीं है, वह अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। तब उसने देखा कि उसके शरीर में बेताल चला गया है और वह निश्चेष्ट तथा मत है। वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर यह सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिनी ने यह क्या किया। अरे, स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक, घने अंधेरे से भरा, अंधे कुएं के समान और बहुत ही गहरा होता है। चलूं, देखूं अब ये क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहलवश वह चोर
उसका पीछा फिर से करने लगा। वानिक पुत्री अपनी उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा था। तब वह जोर-जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, "बचाओ, बचाओ! पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है।" इस बात पर वो बार-बार रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबजन और उसके माता-पिता सभी घबरा गए और जागकर उसके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमात को भयाद्रोही जानकर रस्सी में बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रति प्रतिकूल हो गए, अतः बांधे जाने पर भी उसके गूंगे की तरह कुछ न कहा। तब सब कुछ जानते हुए भी वह चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृतांत सुनाने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राण दंड की आज्ञा दे दी। अनंतर जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही इस व्यक्ति को प्राण दंड दिया जा रहा है। यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं उन्हें सारा वृतांत बता सकूंगा। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारियों ने उसे राजा के पास ले गए। वहां अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ में उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास न हो तो सत्यता की जांच स्वयं करवाइए। इसकी कटी हुई नाक अब भी उस सब के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश से निकाला दे दिया। उसने अपने ससुर की सारी संपत्ति को भी जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। इतनी कथा सुनकर तोता ने राजा से कहा, हे राजन, इस कहानी से स्पष्ट है कि दुष्ट कौन होता है। इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती है। इतना कहते ही उस तोते पर इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चरित्र रथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। इसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह तिल्लोत्मा नाम की एक अप्सरा बनकर सहसा स्वर्ग को चल गई। यह कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना ने तो अपने अपने आक्षेपों का निराकरण कर लिया। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती है अथवा पुरुष, दोनों में कौन दुष्ट है। जानते हुए भी यदि तुम यह ना बता पाओगे तो तुम्हारा मस्तिष्क टुकड़े टुकड़े में विखंडित हो जाएगा। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, तुम्हारा प्रश्न है कि दुष्ट कौन है। निंदित तो स्त्रियां ही होती है। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी होती है। राजा के बताते ही कौन दुष्ट है, बेताल पहले की तरह फिर से उनके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शीशम वृक्ष उसी शमशान में पहुंचे जहां दुर्गंध की सीमा नहीं थी। लाशें जल रही थी। कुत्ते और अन्य जानवर लाशों को नोच नोच कर खाए जा रहे थे। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर फिर से डाल लिया और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर से एक कहानी सुनाई। कहानी का शीर्षक था, बड़ा वीर कौन।
यह कहानी अगले अंक में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। अगली कहानी कल रात 9 बजे। धन्यवाद।